ओके सो वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। आज इस क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग। राइट। डिजिटल मार्केटिंग जो आप स्टार्ट कर रहे हो, सो लर्निंग स्टार्ट कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की, एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ये आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स डे वन है, आपकी फर्स्ट क्लास है। किसी भी इंडस्ट्री में आने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि वो इंडस्ट्री एक्चुअल में किस चीज में क्या चीजें कंटेन कर रही है। उस इंडस्ट्री में, उस फील्ड में आप क्या चीजें सीखोगे। हमें पता है डिजिटल मार्केटिंग से बिजनेस जनरेट होता है, तो बट डिजिटल मार्केटिंग से बिजनेस कैसे जनरेट होता है, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज एक कोशिश रहेगी हमारी कि जैसे ज्वाइन करने से पहले, लर्निंग से पहले, डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले हमारे दिमाग में डिजिटल मार्केटिंग का एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। हमें सिर्फ इतना पता है कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब जो चीज हमें बिजनेस जनरेट करने में हेल्प कर रही है। बट आज हम कोशिश ये करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की एक ब्रॉडर डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सके, डिजिटल मार्केटिंग को और ज्यादा ब्रॉड में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेस जनरेट कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी अभी हम क्लास। तो स्क्रीन पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एक मीनिंग लिखा है। इट सेज दैट इट encompasses all marketing efforts that use electronic devices or the internet. It involves promoting products, services, or the brands through digital marketing, different digital channels. पहले जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिटल मार्केटिंग जो टर्म है, दो वर्ड से मिलकर बनी है, मार्केटिंग एंड डिजिटल। मार्केटिंग मीन्स जनरेटिंग बिजनेस, generating or growing your business. This is marketing. And digital means using technology. Digital means using technology. तो डिजिटल मार्केटिंग मीन्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिजनेस को ग्रो करना। टेक्नोलॉजी जिसका तो काम ही है चेंज होते रहना। एक समय था टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे पास था सिर्फ एक रेडियो, बहुत पुराना समय। धीरे धीरे टीवी आया, समय बीता, टीवी के साथ साथ और जो टेक्निकल चीजें वो आनी स्टार्ट होगी, लेट इट बी, और कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, इंटरनेट। इंटरनेट वॉज अ वेरी फेमस टेक्नोलॉजी, वेरी पॉपुलर एंड वेरी यूजफुल, जिसने पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया। और फाइनली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इज इमर्जिंग इट्स फेस, राइट। तो इन जो भी टेक्नोलॉजी इस समय वर्ल्ड में इमर्जिंग है, जो टेक्नोलॉजी इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी का हम सब यूज करते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ में। दैट थिंग इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। एट प्रेजेंट हम इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा यूज करेंगे। कंप्यूटर लैपटॉप तो चलो अलग बात है, वो तो हार्ड डिवाइसेस है, उनका तो यूज होता ही है, उनके बिना तो असेस ही नहीं कर सकते हम इंटरनेट, राइट। तो जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है, इंडस्ट्री में चल रही है, वर्ल्ड में, दुनिया में चल रही है, उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज करना अपने बिजनेस की ग्रोथ में, दैट थिंग इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अभी जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। और किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी क्या है, काफी सारी स्पेशलाइजेशन है। क्या है स्पेशलाइजेशन? क्या होता है स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन मीन्स, जैसे हम 2 मिनट एग्जाम्पल के लिए ना मेडिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में अगर कोई स्टूडेंट 11th और 12th स्टैंडर्ड में, मतलब अपने स्कूल डेज में, उसने मेडिकल साइंस रखा है,
तो 12th कंप्लीट करने के बाद अगर वो मेडिकल स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है, उसे कोई एक सिंगल स्पेशलाइजेशन अपने लिए चूज करनी पड़ेगी। वो चाहे तो क्या कर सकता है, डेंटिस्ट बन सकता है, वो चाहे नर्सिंग कर सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है, बॉर्न स्पेशलिस्ट बन सकता है, डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकता है। ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन है डिजिटल मेडिकल इंडस्ट्री में। तो उसमें से कोई एक सिंगल स्पेशलाइजेशन वो चूज कर सकता है और उसी में वो अपना करियर क्या करेगा, बिल्डअप करेगा। सेम वैसे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी क्या है, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, राइट। और हम क्या कर सकते हैं, किसी एक चाहे तो सिंगल स्पेशलाइजेशन पे भी अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस पे भी अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। इसका नेचर ऐसा है। मेडिकल इंडस्ट्री के जैसा नहीं है कि इसमें आप सिर्फ एक सिंगल स्पेशलाइजेशन पे ही करियर बिल्डअप कर सकते हो। आप चाहो मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस में भी अपना बिल्डअप कर सकते हो करियर। तो जनरली ऐसा होता भी ऐसा ही है। और हर एक स्पेशलाइजेशन आपको कुछ डिफरेंट वे से बिजनेस जनरेट करने में हेल्प करेंगे। अब हम यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की जो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है वो कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं। बिकॉज ये सारी स्पेशलाइजेशंस अगर हम एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मतलब वही है डिजिटल मार्केटिंग, राइट। और ये सब स्पेशलाइजेशन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एससीओ, सेकंड इज पीपीसी, देन एसएमएम, देन वर्डप्रेस, एनालिटिक्स एंड कंटेंट मार्केटिंग। वन बाय वन हम इन सब स्पेशलाइजेशन को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ओके। और देखेंगे कि क्या है इन स्पेशलाइजेशंस में, क्या चीज कवर अप रहती है और कैसे हर एक स्पेशलाइजेशन हमें बिजनेस जनरेट करने में हेल्प करती है। स्टार्ट हम करें एससीओ से। एससीओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेरी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन। इट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एससीओ। सर्च इंजन्स क्या होता है? सर्च इंजन्स ऐसी स्पेशल वेबसाइट्स होती हैं जो आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू इज ए सर्च इंजन, बिंग इज ए सर्च इंजन, येंडेक्स इज ए सर्च इंजन, बायजू इज ए सर्च इंजन। ये कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स के नाम मैंने आपके स्क्रीन पे लिखे हैं। हर एक सर्च इंजन आपको हेल्प करता है इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे फाइंड आउट करने में। इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, बिकॉज ऑलमोस्ट 85% वर्ल्ड की इंटरनेट यूजिंग जो पॉपुलेशन है वो गूगल का यूज करती है। हम भी ज्यादातर गूगल का यूज करते हैं, राइट। बाय द वे कैसे करते हैं हम इन सर्च इंजन का यूज, जरा देखें। जैसे आपकी स्क्रीन पे इस समय मैंने गूगल ओपन किया है, यहाँ पे लेट इट बी इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे शूज परचेज करने हैं। शूज परचेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन शूज ऑनलाइन, कि मैं ऑनलाइन शूज परचेज करना चाहता हूँ। जब मैंने कीवर्ड लिखा मेन शूज ऑनलाइन, गूगल पे कीवर्ड लिखा, उस समय गूगल ने मेरे को काफी सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड की जिन वेबसाइट से शूज परचेज किए जा सकते हैं। पहली वेबसाइट होगी अजियो, सेकंड होगी amazon, थर्ड होगी फ्लिपकार्ट। वैसे अगर हम नीचे चलते हैं तो और ज्यादा हमें वेबसाइट्स यहाँ पे मिलेंगी। यू कैन सी इट हियर, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स हियर। और यहाँ पे आप जरा चेक करना, पेज नंबर 1 क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। पेज नंबर 1 एंड्स। इसके बाद बाकी जो वेबसाइट्स है वो हमें सेकंड पेज पे मिलेंगी, देन थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। 10 तक पेजेस यहाँ पे दिखा रहा है, इससे आगे 20 और 30 तक पेजेस पे मिल जाएंगे। तो इट मीन्स जब भी आप गूगल में कुछ लिख के सर्च करते हो, गूगल आपको 20 से लेके 30 पेजेस दिखाता है, और हर एक पेज पे 10 वेबसाइट्स मेंशन रहेंगे। वन मोर थिंग, जो चीज आप गूगल में लिखते हो ना, जैसे इस समय मैंने लिखा मेंशूज ऑनलाइन, वट एवर यू टाइप इन द गूगल सर्च बार, दैट थिंग इज कॉल्ड कीवर्ड। उसे क्या बोलते हैं, कीवर्ड। इस समय मैंने कौन सा कीवर्ड लिखा, मेंशूज ऑनलाइन कीवर्ड लिखा। तो हमारे किसी भी कीवर्ड को गूगल में लिखने के बाद गूगल हमें क्या करता है,
20 से लेके 30 पेजेस प्रोवाइड करता है और हर एक पेज पे 10 वेबसाइट्स आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल गूगल ने हमें 200 से लेके 300 वेबसाइट्स प्रोवाइड की। बट आप ओपन किस टाइप की वेबसाइट्स करते हो? क्या आपको लगता है ज्यादा लोग इन वेबसाइट्स को ओपन करते होंगे जो काफी नीचे यहाँ पे रैंक ले रही हैं, या उन वेबसाइट्स को ओपन करते होंगे जो सेकंड, थर्ड या 10th पेज पे रैंक ले रही हैं? नो। हम क्या करते हैं, कोई भी कीवर्ड लिखने के बाद जो सबसे ऊपर पहली 2-3 वेबसाइट्स आ रही हैं जो फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर अच्छी रैंक ले रही हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ओपन करते हैं और उन्हीं से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। दैट मीन्स जो वेबसाइट गूगल में खुद को रैंक मेंटेन कर सकती है, जो वेबसाइट अपनी रैंक गूगल में मेंटेन कर सकती है, गूगल में सबसे ऊपर डिस्प्ले हो सकती है, उसी वेबसाइट पे लोग विजिट करेंगे और वहीं से वो शॉपिंग करेंगे और वही वेबसाइट बिजनेस जनरेट कर पाएगी। और यही है एससीओ। एससीओ करके आप किसी भी वेबसाइट को गूगल में सबसे ऊपर रैंक करवा सकते हो। अगर आप किसी टी शर्ट से रिलेटेड वेबसाइट पे काम कर रहे हो, आपके पास कोई क्लाइंट आया जो बोल रहा है कि आप उसके वेबसाइट की एसईओ करो, और वो क्लाइंट टी शर्ट्स में डील कर रहा है, तो मेन टी शर्ट, वीमेन टी शर्ट, ओवर साइज टी शर्ट, पोलो टी शर्ट, इस टाइप के कीवर्ड्स पे आप उसकी वेबसाइट को सबसे ऊपर रैंक करवाओगे कि जब भी पूरे इंडिया में कोई भी लिख रहा है मेन टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ओवर साइज टी शर्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स, उस टाइप के कीवर्ड्स जिस टाइप के टी शर्ट्स में आपका क्लाइंट डील करता है, तो आपके क्लाइंट की वेबसाइट सबसे ऊपर गूगल में रैंक होनी चाहिए। दैट थिंग इज कॉल्ड एसईओ। और ये चीज एसईओ से होती है, वेबसाइट के सबसे ऊपर रैंक। एसईओ से सिर्फ वेबसाइट रैंक नहीं होती, कुछ और चीजें भी हैं जो रैंक होती हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलर चीज हो जाती है बिजनेस प्रोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट इट बी, मुझे कोई डॉक्टर फाइंड आउट करना है, एक साइकेट्रिस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख रहा हूँ साइकेट्रिस्ट इन चंडीगढ़। इमेजिन करें एक सिचुएशन, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मुझे एक साइकेट्रिस्ट फाइंड आउट करना है अपने सिटी में, तो मैंने यहाँ पे गूगल पे लिख लिया साइकेट्रिस्ट इन चंडीगढ़ और सर्च किया। जैसे सर्च किया, यू विल सी दैट यहाँ पे 3 बिजनेसेस हैं, जिन जो बिजनेस प्रोफाइल्स है, 3 साइकेट्रिस्ट है जिनकी प्रोफाइल्स गूगल पे काफी अच्छी रैंक ले रही हैं। डॉक्टर सुमित इंदर, डॉक्टर मयंक बिब्रा एंड दिस वन, थर्ड वन। और मैं डायरेक्टली इनको कॉल कर सकता हूँ, इनके फोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। मैं चाहूँ तो वेबसाइट पे भी विजिट कर सकता हूँ, जो वेबसाइट यहाँ पे नीचे आ रही है, जैसे प्रेक्टो नंबर 1 पे रैंक ले रही है, जस्टाइल नंबर 2 पे रैंक ले रही है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो बिजनेस प्रोफाइल्स रैंक ले रही है, इनसे भी कॉन्टेक्ट नंबर उठा के डायरेक्टली इनको कॉल कर सकता हूँ। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, आपको क्या लगता है, क्या इतने बड़े चंडीगढ़ सिटी में सिर्फ 3 ही साइकेट्रिस्ट हैं, 3 से ज्यादा नहीं है? आंसर इज नो, बहुत साइकेट्रिस्ट होंगे। पर गूगल ने हमें सिर्फ 3 साइकेट्रिस्ट के यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल सिखाई, 3 साइकेट्रिस्ट के बिजनेसेस को यहाँ पे दिखाया। बाकी कैसे ओपन होंगे? मोर प्लेसेस पे क्लिक करके। तो ये हो गए बाकी देखो कितने सारे साइकेट्रिस्ट हैं, और ये फर्स्ट पेज पे 20 होंगे, सेकंड पे 20 एंड थर्ड पे 20 एंड सो ऑन। पर जो 3 बिजनेसेस यहाँ पे सबसे ऊपर बाहर रैंक ले पा रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा फोन कॉल्स आ रही होंगी, बिकॉज ज्यादातर लोग यहीं से कॉल कर लेते हैं, वो मोर प्लेसेस पे विजिट कम ही करते हैं। और ये चीज भी एसईओ के थ्रू ही पॉसिबल है। एसईओ से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस प्रोफाइल्स को भी गूगल में काफी अच्छी रैंक करवा सकते हैं। कोई भी आपका बिजनेस हो, उससे भी आप गूगल में काफी अच्छी रैंक करवा पाओगे यूजिंग एसईओ। आई होप अब आपको समझ आ गया एसईओ क्या है। एसईओ किसी भी वेबसाइट को या फिर किसी भी बिजनेस प्रोफाइल को गूगल में अच्छी रैंक करवाने के लिए यूज की जाती है। फर्स्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अभी हम मूव ऑन करते हैं, प्रोसीड करते हैं सेकंड स्पेशलाइजेशन की तरफ। एंड सेकंड स्पेशलाइजेशन हियर इज कॉल्ड पीपीसी, जिसकी फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। इट इज पे पर क्लिक। इस स्पेशलाइजेशन में क्या है ऐसा,
इस स्पेशलाइजेशन में जनरली आप स्टडी करोगे, गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे एडवर्टाइज करना। देखो गूगल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज हमारी रेगुलर लाइफ में। गूगल के ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक जीमेल, ऐसे प्लेटफॉर्म जिनका हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत यूज है, जैसे जीमेल, यूट्यूब। यूट्यूब भी गूगल की ही अपनी कंपनी है। यूट्यूब इज ऑल्सो ऑन बाय गूगल, सो यूट्यूब भी गूगल नेटवर्क का पार्ट है। गूगल प्ले स्टोर, जहां से आप डिफरेंट गेम्स वगैरह या फिर कोई डिफरेंट एप्स इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देन जीमेल, यूट्यूब, प्ले स्टोर। सर्च, सर्च को क्या बोलते हैं? सर्च की फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो अभी मैंने गूगल ओपन नहीं किया था, गूगल पे आप सब कोई कीवर्ड लिखते हो, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब भी गूगल आप ओपन कर रहे हो, सर्च बार में कुछ लिखते हो और जो वेबसाइट्स आपके पास आ रही हैं, उस पेज को बोलते हैं सर्च, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। उसके अलावा प्ले स्टोर के ऊपर जितने भी गेम्स हैं और जितनी भी एप्स हैं जो आप अपने रेगुलर मोबाइल में यूज कर सकते हो, जितनी भी आप गेम्स और एप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, उन पे भी एडवर्टाइज करने के लिए हम पीपीसी स्पेशलाइजेशन का यूज करेंगे। मोर ओवर गूगल मैप्स के बारे में आपको अच्छे से पता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये कुछ पॉपुलर गूगल के प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक आम इंसान की लाइफ में जिनका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स आप रेगुलर यूज करते हो, कुछ प्लेटफॉर्म्स आप वीकली, कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार यूज करते हो, कुछ महीने में 2-3 बार यूज करते हो। हर एक इंसान के अपने लाइफस्टाइल के बेसिस पे डिसाइड होता है। जिसके पास काफी समय है दिन में तो वो हो सकता है यूट्यूब काफी देख रहा हो, जो सारा दिन ऑफिस में बैठ रहा हो सकता है वो जीमेल का काफी यूज कर रहा हो। ऐसे इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज करने के लिए हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन है उससे हम बोलते हैं पीपीसी, जिसकी फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। तो ये पेड एडवर्टाइजमेंट होती है। पेड एडवर्टाइजमेंट मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है और फिर आपकी जो पीपीसी एड्स है वो रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पीपीसी में क्या होता है, अलग अलग टाइप के कैंपेन्स रन किए जाते हैं। वी रन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स रन करते हैं। कैंपेन्स क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट्स को कैंपेन भी बोला जाता है। मैं कुछ कैंपेन्स का आपको नाम बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा पीपीसी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में पीपीसी में क्या होता है। एक मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम लिख रहा हूँ, सर्च कैंपेन। ओके, सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन से क्या हो जाएगा, इससे कुछ ऐसा होएगा। फर्स्ट लेट मी राइट समथिंग हियर इन द गूगल, देन मैं आपको बताता हूँ सर्च कैंपेन क्या होता है। Okay. ये देखिए मैंने कीवर्ड लिखा गूगल में, यहाँ पे कीवर्ड इज पैकर्स एंड मूवर कंपनी इन गुड़गांव। और आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स रैंक ले रही हैं। एक वेबसाइट तो है ये, दिस इज नो ब्रोकर, और दूसरी वेबसाइट है ये वाली अर्बन शिफ्ट। दोनों वेबसाइट्स मुझे यहाँ पे गूगल में दिखाई दी इस कीवर्ड पे। कौन सा कीवर्ड है, पैकर्स एंड मूवर कंपनी इन गुड़गांव। अब सो ये फर्स्ट वेबसाइट, सॉरी सेकंड वेबसाइट है ना, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, जबकि फर्स्ट वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, स्पॉन्सर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इससे ये एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी वेबसाइट को जब आप गूगल में रैंक करवाते हो किसी कीवर्ड पे, दो मेथड है। एक तो स्पॉन्सर्ड फॉर्म में ऐसे, दूसरा नॉन स्पॉन्सर्ड फॉर्म में, जैसे नो ब्रोकर रैंक ले रही है। डिफरेंस क्या है दोनों मेथड्स में, जो नो ब्रोकर वेबसाइट है ना, नॉन स्पॉन्सर्ड फॉर्म में रैंक ले रही है बिना स्पॉन्सर्ड किए। इसने यहाँ पे रैंक ली है एससीओ की हेल्प से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एससीओ का क्या काम है, किसी भी वेबसाइट को गूगल में काफी ऊपर रैंक करवाना। और ये जो स्पॉन्सर्ड वेबसाइट यहाँ पे रैंक ले रही है, ये रैंक ले रही है पीपीसी के अंडर सर्च कैंपेन की हेल्प से।
तो सर्च कैंपेन एक ऐसा कैंपेन है जो आपकी वेबसाइट को स्पॉन्सर्ड फॉर्म में गूगल में रैंक करवा सकता है। अब आप सोचोगे सर, एक ही वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाने के दो रास्ते हैं, एसईओ और पीपीसी। पीपीसी में सर्च कैंपेन, यस। आप सोचोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एसईओ जब आप करते हो ना, इसमें कई महीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एसईओ आज स्टार्ट करोगे तो कल रैंक आ जाएगी, नो। स्टार्टिंग में आपकी रैंक, जब आप एसईओ स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में काफी पीछे रहेगी रैंक, मे बी 20th पेज पे, 10th पेज पे। उसे कंटिन्यू रखोगे, धीरे धीरे रैंक इंप्रूव इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी, 10th से 9th पेज पे आ जाएगी, 9th से 8th पेज पे आ जाएगी। सो एज यू कीप वर्किंग ऑन एसईओ, योर रैंक विल कीप ऑन इंप्रूविंग। जैसे एसईओ पे काम करते जाओगे, रैंक इंप्रूव होती जाएगी। तो एसईओ में तो आपकी वेबसाइट जब गूगल में रैंक लेगी, कई महीने लग जाएंगे इस काम को। पर पीपीसी में आपकी वेबसाइट कुछ घंटों में रैंक ले लेगी, कुछ घंटों में। एसईओ मेहनत से होती है, एफर्ट्स के थ्रू, और पीपीसी पैसे के थ्रू होती है। पीपीसी इज पेड मार्केटिंग। तो वही सेम चीज, या तो आप अपनी वेबसाइट को मेहनत से ऊपर ले आओ, या पैसा देके ऊपर ले आओ। पैसे कब देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे, पैसे आपके डिडक्ट होंगे तब जब कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा और क्लिक करके आपकी वेबसाइट ओपन करेगा, तब आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। इसी कारण से पीपीसी को बोलते हैं पे पर क्लिक। फुल फॉर्म इसकी पे पर क्लिक। मतलब आपकी स्पॉन्सर एड्स रन होंगी, बट आपके स्पॉन्सर एड्स पे जब कोई पर्सन क्लिक करेगा तो कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड दिस इज अ सर्च कैंपेन इन पीपीसी। ऐसे कुछ और भी कैंपेन है, जैसे सेकंड कैंपेन है शॉपिंग कैंपेन। दिस इज शॉपिंग कैंपेन, पीपीसी के अंडर शॉपिंग कैंपेन। शॉपिंग कैंपेन में क्या रहेगा? इट्स लाइक दिस। आप देख रहे हो यहाँ पे मेंशन है मेन शूज ऑनलाइन, ये मैंने कीवर्ड लिखा। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स रैंक ले रही हैं, और वो भी स्पॉन्सर्ड फॉर्म। तो ये जो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड फॉर्म में रैंक ले रहे हैं ना, ये यहाँ पे रैंक ले रहे हैं शॉपिंग कैंपेन के थ्रू। अगर आप अपनी वेबसाइट को स्पॉन्सर्ड फॉर्म में गूगल में रैंक करवाना चाहते हो, सर्च कैंपेन। प्रोडक्ट्स को गूगल में रैंक करवाना चाहते हो स्पॉन्सर्ड फॉर्म में, शॉपिंग कैंपेन। ये डिफरेंस। बिना स्पॉन्सर्ड फॉर्म में वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो, जैसे आज जियो ने करवाया यहाँ पे, एससीओ। मोर ओवर पीपीसी में और भी कुछ कैंपेन है। एक कैंपेन है डिस्प्ले कैंपेन। ये डिस्प्ले कैंपेन में क्या रहता है, आपने कई बार आपने देखा होगा कुछ ब्लॉग्स सब आप रीड करते हो, साइट पे एड्स दिखाई देती हैं, या फिर उससे अच्छी एग्जांपल, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, आपने कोई भी ऐप या कोई भी गेम अपने मोबाइल में इंस्टॉल की प्ले स्टोर वगैरह से, उसे खेलना स्टार्ट किया, तो बीच में गेम खेलते खेलते बीच में कुछ एड्स आती हैं। कोई लूडो की ऐड आ रही है, कोई बिजनेस की ऐड आ रही है, किसी भी अलग अलग टाइप की ऐड आ रही है। वो सब एडवर्टाइजमेंट्स हम डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू रन करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट वीडियो कैंपेन आ जाता है। वीडियो कैंपेन में हम क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं। यूट्यूब, आप जब यूट्यूब यूज करते हो, बीच में आपको कई बार एड्स दिखाई देती हैं, स्किपेबल एड्स, नॉन स्किपेबल एड्स। कुछ एड्स होती है जिनको आप 5 सेकंड बाद स्किप कर सकते हो, और 5 सेकंड का एक पॉपअप बटन आ जाता है आपके वीडियो के ऊपर। कुछ होती है नॉन स्किपेबल, उसको पूरा देखना जरूरी होता है। तो ये सब एड्स आप वीडियो कैंपेन के थ्रू रन करोगे। तो पीपीसी में इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स हमारे पास रहते हैं, और हर एक टाइप का कैंपेन आपको क्या करता है, अल्टीमेटली अलग लेवल का बिजनेस जनरेट करने में हेल्प करता है। एंड दिस इज द सेकेंड स्पेशलाइजेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, देन हम चलते हैं थर्ड स्पेशलाइजेशन की तरफ, एसएमएम। एसएमएम स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। इट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इसमें आप सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम करोगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होंगे? इट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन। इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आप
मार्केटिंग करना सीखते हो। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, किस स्पेशलाइजेशन के अंदर? सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के अंदर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे दो टाइप की मार्केटिंग हम सीखते हैं, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग और दूसरी इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप देखोगे इन सब प्लेटफॉर्म्स पे एड्स कैसे रन करनी है। पहले इनऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करते हैं। आप जनरली देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट्स हमें दिखती है इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। इन सब प्लेटफॉर्म्स पे हम एड्स देखते हैं। यूट्यूब पे आप एड्स देखते हो, जो स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स की बात हम पहले कर रहे थे। इंस्टाग्राम रील्स चला रहे हो तो रील्स के बीच में भी आपको एड्स दिखाई देंगी, फीड पे भी दिखाई देंगी एड्स, फेसबुक पे भी एड्स दिखती हैं। तो ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लगाई जाती है बिजनेस जनरेट करने के लिए। तो ये चीज आप सीखते हो कैसे एड्स लगानी है, ये चीज आप सीखते हो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में। पर एक और मेथड भी है सोशल मीडिया पे अपने आप को ग्रो करने का, और वो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसमें आप सीखते हो कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट। कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब जो लोग हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं उनको अपने साथ जोड़ना। अगर आप इंस्टा पे काम कर रहे हो तो अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना, यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करना, अपनी ब्रांड वैल्यू डेवलप करना, वो सब चीजें आप सीखोगे ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। तो ये है थर्ड स्पेशलाइजेशन एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आप स्टडी करोगे सोशल मीडिया में ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जैसे सभी प्लेटफॉर्म पे कैसे आपने एडवर्टाइज करना है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में, प्लस ऑर्गेनिक के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है कंटेंट की हेल्प से। कंटेंट की बात हुई है तो नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन कंटेंट मार्केटिंग ही हम समझते हैं क्या होता है। फोर्थ स्पेशलाइजेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इट इज कंटेंट मार्केटिंग। इसमें आप स्टडी करोगे कि आप कंटेंट की हेल्प से कैसे बिजनेस जनरेट कर सकते हो, कंटेंट की हेल्प से आप कैसे लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हो, कंटेंट की हेल्प से कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो, सो दैट वो पर्सन्स आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लें, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में। लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करना है, लोगों को अपने फेवर में कैसे लेके आना है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड की तरफ। ऑल दिस यू विल लर्न इनसाइड द कंटेंट मार्केटिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन आपकी रहेगी एनालिटिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन, एनालिटिक्स। इसमें ना आप कुछ स्पेशल टाइप के टूल्स पे काम करोगे। टूल्स लाइक गूगल टैग मैनेजर, ये मैं टूल्स का नाम लिख रहा हूं, गूगल टैग मैनेजर एंड गूगल एनालिटिक्स। गूगल टैग मैनेजर को जनरली हम जीटीएम बोलते हैं और गूगल एनालिटिक्स को हम बोलते हैं GA4 अभी इसका वर्जन जो चल रहा है। ये कैसे टूल्स हैं? अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि टूल्स क्या होता है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में ना हम अलग अलग टाइप के टूल्स से अपना काम करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट एप्स होती हैं जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल और डाउनलोड करते हो, वैसे टूल्स भी होते हैं। डिफरेंस ये होता है दोनों में कि जो एप्स हैं, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स, उनको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में, चाहे मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में। पर टूल्स डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं हो सकते। टूल्स इंटरनेट की हेल्प से यूज होते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें विजिट करना पड़ता है। उन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप जाके क्या करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो और अकाउंट क्रिएट करके आप टूल्स पे काम करना स्टार्ट करते हो। ये डिफरेंस है बेसिकली टूल्स और सॉफ्टवेयर्स में। तो वैसे तो हर एक स्पेशलाइजेशन में अलग अलग टाइप के टूल्स यूज होते हैं। एसईओ के अलग टूल्स हैं, पीपीसी के अलग हैं, सोशल मीडिया के अलग हैं, कंटेंट मार्केटिंग के अलग हैं। बट मैंने एनालिटिक्स के दो टूल्स के बारे में यहाँ पे लिखा है, एंड दीज आर गूगल टैग मैनेजर एंड गूगल एनालिटिक्स। इन टूल्स का काम है आपको डेटा प्रोवाइड करना। किस चीज का डेटा? द डेटा ऑफ ट्रैफिक कमिंग ऑन योर वेबसाइट।
अभी ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक मींस पीपल कमिंग ऑन योर वेबसाइट। जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं ना, टेक्निकली और मार्केटिंग की लैंग्वेज में हम उसे ट्रैफिक बोलते हैं, जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। और उनका डेटा हमारे पास आना जरूरी है। उस डेटा के बेसिस पे हम अपने मार्केटिंग के प्लान बनाते हैं, फ्यूचर प्लान्स, मार्केटिंग को और ज्यादा मार्केटिंग कैंपेन्स को इम्प्रोवाइज करते हैं यूजिंग द डेटा। अच्छा, किस टाइप का डेटा मिलेगा ट्रैफिक से रिलेटेड? आप पता कर पाओगे इन टूल्स की हेल्प से आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी पीपल आर कमिंग ऑन योर वेबसाइट। ना केवल कितने लोग, प्लस उनका सोर्स क्या है। सोर्स मतलब एसईओ आपने किया, एसईओ से कितने लोग आए। सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया में फेसबुक से कितने लोग आए, इंस्टाग्राम से कितने लोग आए, यूट्यूब से कितने लोग आए, ट्विटर से कितने लोग आए, राइट। अलग अलग प्लेटफॉर्म से कितने कितने लोग आ रहे हैं। कौन पीपीसी से, पीपीसी के अलग अलग कैंपेन्स, हर एक कैंपेन से कितने लोग आए। इससे पता चल पाएगा कि कौन सा कैंपेन, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके फेवर में काम कर रहा है, किससे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, किससे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। सोर्स, इसके अलावा यू विल लर्न जेंडर, जितने लोग आए उसमें से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, उनकी एज क्या थी, वो किस सिटी में रहते हैं, उन्होंने कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड किया, क्या उन्होंने एक्चुअल में प्रोडक्ट परचेज किया या फिर नहीं किया, कोई फॉर्म फिल किया या नहीं किया। ये सब डेटा और इससे भी अलावा और भी कुछ अलग अलग टाइप का डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे टूल्स। ये डेटा किस चीज में हेल्प करता है? डेटा हमें हेल्प करता है फ्यूचर डिसीजन लेने में। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, दोनों प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट की, दोनों पे एडवर्टाइज की। फेसबुक पे आपने 5,000 रुपीज लगाए और इंस्टा पे भी आपने 5,000 रुपीज लगाए। तो अब ये एनालिटिक्स टूल्स आपको प्रोवाइड करेंगे कि फेसबुक से कितने लोग आए। लेट इट बी, फेसबुक से ट्रैफिक कितनी मिली आपको 5,000 रुपए में। फेसबुक से 800 लोग या 600 लोग आपकी वेबसाइट पे आए, और इंस्टा से सिर्फ 400 लोग आपकी वेबसाइट पे आए। ये डेटा कहाँ मिलेगा? एनालिटिक्स में। अब ऐसा लग रहा है कि फेसबुक तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, बेटर है, क्योंकि फेसबुक पे 5,000 इन्वेस्ट करने से 600 लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं, और इंस्टा पे 5,000 इन्वेस्ट करने से सिर्फ 400 लोग वेबसाइट पे आते हैं। तो फेसबुक बेटर हुआ। फिर इन टूल्स ने प्रोवाइड किया कि इनमें से कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया। पता चला फेसबुक से जो 600 लोग आए थे ना, उसमें से 40 लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया, और इंस्टा से जो 400 लोग आए थे उसमें से 80 लोगों ने प्रोडक्ट, 80 पीपल बॉट द प्रोडक्ट। अब इंस्टा बेटर लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, जो कैंपेन्स आप लगा रहे हो, हर एक टाइप का कैंपेन आपको कितने फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज आप स्टडी करोगे यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर। इसके बेसिस पे आप फ्यूचर डिसीजन अपने लेने स्टार्ट करोगे। मार्केटिंग में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है वो आप देख पाओगे, प्लानिंग कैसे करनी है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन। ओके, एंड फाइनली आप डिजिटल मार्केटिंग में एक और चीज सीखोगे, वो है क्रिएटिंग अ वेबसाइट ऑन डिफरेंट सीएमएस। यहाँ पे मेंशन है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस होता है एक सीएमएस। सीएमएस क्या है? सीएमएस की फुल फॉर्म होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सीएमएस है ना, ये कुछ ऐसे स्पेशल सिस्टम होते हैं जो बिना कोडिंग सीखे आपको वेबसाइट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। वेबसाइट हमारे पास होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वेबसाइट नहीं है ना हमारे पास, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप खुद सोचो, हमने एसईओ करना है, एसईओ में रैंक किससे करवाओगे? वेबसाइट को ही रैंक करवाओगे। सोशल मीडिया करना है आपने, सोशल मीडिया में आप एडवर्टाइज करोगे, लोग आपकी एड्स देखेंगे, आपकी एड पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा? आपकी वेबसाइट ही तो ओपन होनी चाहिए। जो लोग आपकी एड्स देख रहे हैं, एड्स पे क्लिक करते हैं, तो उनके सामने वेबसाइट ही ओपन होगी, वहीं पे बाकी डिटेल्स उनको मिलेंगे, हमारे प्रोडक्ट, सर्विस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसलिए बिना वेबसाइट के मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट कंप्लीट मार्केटिंग तो पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें हैं जो बिना वेबसाइट के हो जाती है, बट जनरली हमें हमेशा वेबसाइट चाहिए।
तो अब वेबसाइट सीख, आपको पता है कि वेबसाइट हमेशा बनाई जाती है कोडिंग की हेल्प से। अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस है जिनका हम यूज करते हैं वेबसाइट क्रिएट करने में, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, राइट। ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस। तो ये जो कोडिंग है, क्या हमें पहले ये सीखनी पड़ेगी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए? एक समय था बिना कोडिंग सीखे आप वेबसाइट नहीं बना सकते थे, बट आज के टाइम पे जरूरी नहीं है। आज के टाइम पे ये जो CMS होते हैं ना, ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो बिना कोडिंग सीखे भी आपको वेबसाइट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी वेबसाइट में कोडिंग यूज नहीं होगी, वेबसाइट कोडिंग के ऊपर ही बेस्ड रहेगी, बट आपकी वेबसाइट पे जो कोडिंग है, ये जो अलग अलग CMS है, जैसे वर्डप्रेस है, और भी कुछ CMS होते हैं, शॉपिफाई, विक्स, ठीक है, स्क्योरस्पेस, ये अलग अलग CMS के मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये जो अलग अलग CMS है ना, ये खुद कर देते हैं कोडिंग, ऑटोमेटिकली कोडिंग कर देते हैं आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मार्केटिंग में वेबसाइट होनी जरूरी है, इस कारण से मार्केटिंग सीखने से पहले हमारे लिए वेबसाइट सीखना भी जरूरी हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कुछ समझाया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि डिजिटल मार्केटिंग का आई होप अब आपको थोड़ा ब्रॉड व्यू पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा छोटा मोटा कोई काम नहीं है। आपको SEO भी करनी है, SEO की हेल्प से वेबसाइट भी रैंक करवाना सीखना है, PPC की हेल्प से गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पेड एडवर्टाइजमेंट्स भी रन करनी है, उनसे भी बिजनेस जनरेट करना सीखना है। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करते हुए भी बिजनेस जनरेट करना, ऑर्गेनिकली भी वहां पे प्रमोशन लेनी है। कंटेंट की हेल्प से लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी सीखना है, एनालिटिक्स की हेल्प से प्लान्स बनाने और मार्केटिंग में चेंजेस भी सीखने हैं, और वर्डप्रेस पे वेबसाइट भी क्रिएट करना सीखना है। तो कितना कुछ है डिजिटल मार्केटिंग में, राइट। और ये भी कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी और काफी चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग में सीखते हो, बट उन सब चीजों को हम कवर अप करते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स में। ऐसे छोटे छोटे और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग, वॉइस कॉल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। इन ऐस, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं जिनको हम डिजिटल मार्केटिंग में कवर अप करते हैं। इससे अब आपको एक अच्छे सा आइडिया हो गया कि एक डिजिटल मार्केटर का जो काम है, बहुत बड़ा काम है। एक डिजिटल मार्केटर काफी चीजों पे काम करता है, एक दो नहीं, उसके रोल बहुत ज्यादा है। इस कारण से खत्म करने के बाद आप चाहो किसी एक सिंगल स्पेशलाइजेशन में भी करियर बिल्डअप कर सकते हो, मल्टीपल में भी कर सकते हो। एटलीस्ट 2 या 3 स्पेशलाइजेशन में तो करियर बिल्डअप करना ही पड़ता है, बिकॉज अगर आप PPC में अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हो, तो PPC में एनालिटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एनालिटिक्स में भी साथ में ही करियर बिल्डअप होएगा। कंटेंट की हेल्प से बिजनेस जनरेट होना है, तो कंटेंट एनालिटिक्स और 2 ऐसी चीजें जो SEO में भी अपना रोल प्ले करती है, PPC में भी, सोशल मीडिया में भी, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एक एक स्पेशलाइजेशन से। तो ये था आज हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर। कल से हम डिजिटल मार्केटिंग के अगले कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।